आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी बरसी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी से जीवन भर जुड़े रहने वाले वाजपेयी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनका सम्मान उनकी पार्टी के लोग ही नहीं, विपक्ष के नेता और आम जनता भी करती थी। वाजपेयी को एक राजनेता के साथ साथ एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में भी जाना जाता है। भारत की जनता का एक हिस्सा अब बीजेपी के एक और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक अच्छा वक्ता और नेता मानते हैं। आइए आज हम आपको मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के बीच समानता और अंतर बताते हैं। दोनों ने शुरुआती जीवन में आरएसएस की शाखाओं में उसकी विचारधारा की तालीम पाई थी। दोनों ही नेताओं ने सियासत में अपनी जगह शानदार भाषण कला की वजह से बनाई, लेकिन दोनों ही नेताओं की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। वाजपेयी और मोदी के बीच कई मूलभूत अंतरों में से एक ये है कि वाजपेयी 1957 से 2006 तक लगभग आधी सदी तक सांसद रहे। मोदी ने पहली बार संसद में प्रवेश किया 2014 में। वाजपेयी विपक्ष में रहकर एक लंबा समय गुजारने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, जबकि मोदी शुरू से ही सत्ता में रहकर प्रधानमंत्री बने। मोदी का राजनीतिक सफर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के साथ शुरू हुआ और उन्होंने गुजरात में सत्ता में रहते हुए राज्य के उपकरणों, खुफिया एजेंसियों से लेकर पुलिस से लेकर मंत्रालयों तक का इस्तेमाल किया। दूसरा अंतर यह है कि वाजपेयी को हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष उदारवादी नेता के रूप में देखा जाता रहा है। उन्होंने आडवाणी की 1991 की रथ यात्रा से खुद को दूर कर लिया था और जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो वो अयोध्या में मौजूद नहीं थे। बाद में उन्होंने कहा कि मस्जिद को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था। इसके उलट नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले मुसलमानों के खिलाफ कई बयानबाजी की और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस पर मोदी की चुप्पी और 2002 में गुजरात दंगों से बिगड़ी उनकी छवि मुसलमानों में और धूमिल हो गई। एक अंतर यह भी है कि वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करते थे और सबको साथ लेकर कोई फैसला करते थे, जबकि मोदी की छवि व्यक्तिवादी है। उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदम मोदी के ही नाम होते हैं और उनके कैबिनेट के मंत्रियों को इतनी भी आजादी नहीं होती कि वो उनके मंत्रालयों द्वारा किए गए किसी काम का सेहरा अपने सिर बांध सके। एक और बड़ा अंतर वाजपेयी और मोदी की राजनीति में साफ उभर कर आता है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी स्थिति 2014 के मुकाबले में 2019 में सुधारी और 303 सीटें हासिल की। एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ इनकी संख्या 333 हो गई थी। इतनी सीटें पाकर सत्ताधारी बीजेपी का हौसला संसद में इतना बढ़ गया कि वो विपक्ष को अपने सामने कुछ समझते ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी या तो संसद में आते ही नहीं या जब आते हैं तो विपक्ष के सवालों के जवाब देना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। प्रधानमंत्री शायद ही कभी किसी बहस में सदन में भाग लेते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो ये मुख्य रूप से बयानबाजी अभियान शैली के भाषणों के लिए होता है, ना कि सवालों के जवाब देने के लिए। बीजेपी के सांसद भी विपक्ष की आवाज को अपने ठहाकों, बेंचों की थपथपाहट और मोदी मोदी के नारों की गूंज में दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाजपेयी के समय में ऐसा नहीं होता था। मार्च 1987 में संसद में वाजपेयी ने उस समय की राजीव गांधी सरकार से कहा कि लोकसभा में आपको 400 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन देश की समस्याओं का समाधान एक पार्टी के बल पर नहीं हो सकता। एक व्यक्ति चाहे कितना ही लोकप्रिय क्यों ना हो, जटिल समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सकता। इसके लिए आपको राजनीतिक सहमति की जरूरत है। लेकिन मोदी सरकार ने संसद के वाजपेयी संस्करण को नष्ट कर दिया है। आज संसद के बाहर बीजेपी की ट्रोल आर्मी और प्रोपोगेंडा मशीनरी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से विपक्ष की और सरकार के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को दबाने में लगी हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।